भगवान एक है, कण कण में है। तो जरा सोचो, जिससे विरोध कर रहे हो वो आदमी कण कण से बाहर है कि कण कण के भीतर है? कण कण में है तो जिसको गाली दे रहे हो उसमें भी भगवान है, इसका मतलब भगवान को गाली दे रहे हो। कण कण में भगवान है, यदि तुम किसी को धोखा दे रहे हो मतलब भगवान को धोखा दे रहे हो। और कहते हो कि हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। यदि ये विश्वास किसी को भी, चाहे सामान्य गृहस्थ हो चाहे बड़े से बड़े महात्मा हो, किसी को भी ये विश्वास हो जाए कि भगवान कण कण में व्याप्त है, तो किसी के लिए दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता, किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग करेगा ही नहीं। वो किससे विरोध करेगा? कण कण में भगवान है तब। जबान से कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, और व्यवहार में दूसरों के लिए हम ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे चोट पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अपना खुद न समझना है, फिर कहां भजन हो रहा है? भजन को समझा कहां गया है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो। यहां दोस्ती करने का अर्थ होता है मोह मत लगाना, मोह मत करो, दुनिया की सेवा करो किंतु मोह न करो, आसक्ति न बनाओ। सेवा करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि समाज द्वारा हमारे जीवन निर्वाह में या अन्य में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो हम भी कुछ ऐसा दें समाज को, या कुछ ऐसा करें जिससे समाज के लोगों को कुछ सेवा मिले, सहयोग मिले। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे सामाजिक व्यवस्था में खलल पैदा हो, विघ्न पैदा हो और दूसरों को कष्ट हो। तो यहां जो सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया से थी दोस्ती, दुनिया से दोस्ती मत करो। मतलब कहीं किसी में अपने मोह को मन को चिपका करके मत रखो। मोह मतलब कहीं चिपकाना, आसक्ति बना लेना, उसके बिना न रहना। मोह का मतलब है जिसके लिए मोह है उसके लिए न रह पाना। एक दिन भी दिखाई ना पड़ा तो मन का व्याकुल हो जाना। तो ऐसी स्थिति में जब किसी के प्रति याद कर करके मन व्याकुल हो रहा है तो भजन का काम कैसे करोगे भाई? क्योंकि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमा। मन तो एक है, चाहे उसे भजन में लगाएं, चाहे किसी व्यक्ति के विषय के चिंतन में, मोह में लगा ले। मन में एक बार में एक साथ दो चीजें, दो भावनाएं नहीं रह सकती हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते हैं। अंधकार होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। कबहू दोनों होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात, दोनों एक साथ कभी एक जगह नहीं रह सकते हैं। सूर्य होगा तो वहां रात नहीं होगी, रात होगी तो सूर्य नहीं होगा। ऐसे ही मन में राम है तो काम नहीं होगा, और मन में काम है तो राम नहीं होगा। काम मतलब सांसारिक चिंतन, तृष्णा, राग रंग की भावना। मतलब मन से कुछ भी सोचते हैं, सब राम को छोड़ करके, आत्मचिंतन छोड़कर जो कुछ भी चाहोगे वो सब काम में आ जाएगा।
पूजा प्रतिष्ठा का लालसा वो भी काम है, मान सम्मान लालसा वो भी काम है, मठ मंदिर के लिए लालसा वो भी काम है। तो मन में तो एक ही रहेगा ना, या तो काम रहेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में। दोस्ती करोगे, मन को दुनिया से में चिपका करके रखोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, भजन नहीं हो पाएगा। और ये जीवन भजन करने के लिए मिला है। भोजन तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बिना भोजन खाए हम जीवित नहीं रह सकते। जीना है इसलिए खाना है, और खाना इसलिए है कि भजन करेंगे। तो भजन क्या करेंगे? शरीर में बल ही नहीं रहेगा तो भजन क्या होगा? तो भोजन मजबूरी है और भजन जीवन का उद्देश्य है। भोजन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सुबह से शाम तक कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता, अपने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ही लेते हैं, लेकिन वे भजन नहीं कर सकते। भजन करने का सौभाग्य आदमी को ही मिला है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, थोड़ी चोट है, समझाने के लिए कभी कभी कुछ चोट करनी पड़ती है, लेकिन कहने वालों ने एक चोट दी है। लेकिन चोट तब लगेगी जब हमारे भीतर संवेदना होगी। संवेदना ही नहीं होगी तो चोट क्या करेगी? किसी ने कहा है, जो प्राणी केवल भोजन करता है, भजन नहीं कर सकता, उसे पशु या जानवर कहा जाता है। क्योंकि जानवर भजन का काम नहीं करता, भोजन तो करता, खाना तो खाता ही है, भजन नहीं कर सकता। और जो भोजन और भजन दोनों करता है या कर सकता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। फिर से याद करें, जो केवल भोजन करता है वो जानवर है, जो भोजन और भजन दोनों करता है वो मनुष्य है। और मनुष्य शरीर पाकर के जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, उसे क्या कहना चाहिए? मुझे पता नहीं है उसका, आप स्वयं समझ सकते हो। तो भोजन हमारी मजबूरी है, उद्देश्य जीवन है। भजन का मतलब आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, आत्मचिंतन, निरंतर अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते जाना, मांजते जाना। किसी नाम का जप करना, किसी मंत्र का जप करना, माला फेरना, गंगा नहाना, पूजा करना, ये भजन का बाहरी रूप है। प्रारंभ में इसकी आवश्यकता होती है, हो सकती है, लेकिन ये वास्तविक भजन नहीं है। ये सब तो मन को बहलाने के एक साधन है। आदमी कुछ नहीं समझता, कह दे कि बैठ करके राम 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 कहो, लेकिन बैठ करके राम 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 कहना भी सहज नहीं है। यहीं बैठा दो कुछ लोगों को जिनका अभ्यास नहीं है कि तुम राम 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 कहते रहो, तो बड़ा मुश्किल। गुरुदेव जी कहा करते थे, वो अयोध्या की बात है, तो शायद बड़ी शानी के महंत जी अपनी गद्दी पर बैठे रहते थे, उसी के सामने सड़क थी, उसी से मजदूर रोज सरयू की तरफ काम करने जाते थे। लगभग प्रातः 8-9 बजे के बीच, और शाम को 5-6 बजे वापस आते थे। एक दिन महंत जी अपनी गद्दी पर बैठे थे, तो देखा कि मजदूर काम करने तो गए 8-9 बजे के लगभग, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ गए। बहुत सारे मजदूर थे। तो महंत जी ने अपने शिष्य को भेजकर कहा कि जाओ, मजदूर लौट रहे हैं वापस, उनको बुला कर लाओ। तो क्यों लौट गए जल्दी?
मजदूर बुलाकर लाए गए। महंत जी ने पूछा कि आप लोग तो सब काम करने गए थे, रोज तो शाम को 5-6 बजे लौटते थे, आज जल्दी कैसे लौट गए? क्या महाराज जी, जाने में 5-10 मिनट का विलंब हो गया, काम से आज हटा दिया। अब काम नहीं मिल, हटा दिया, क्या करें महाराज जी? लाते हैं, अब क्या खाएंगे? चिंता। महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम यहीं रुको हमारे मठ में, जलपान कर लो, और जलपान करके बताए एक हाल में यहाँ बैठ करके राम 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 जप करते रहना। दोपहर में भोजन मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा, और शाम को रुत में जितनी मजदूरी मिलती थी उतनी मजदूरी भी मिलेगी। बस शाम तक जितने समय तक काम करते उतने समय तक बैठ कर राम 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 करना था। उन मजदूरों को जलपान करा दिया गया, एक हाल दे दिया गया कि बैठ कर करो। 1-1.5 घंटा तक मजदूर लोग राम राम जपते रहे। फिर उनमें से 2 मजदूर आकर के महाराज जी कुछ खोदने खादने का काम हो बता दो, ये राम राम का नाम बैठकर हमारे बस की बात नहीं है। तो वो भी सब नहीं कर सकते। तो ये एक मन को कहीं और जाने का साधन है, गलत नहीं है। इनका खंडन क्यों किया जाता है? किसी भी मंत्र, चाहे राम राम जपो, चाहे सतनाम जपो, या ओम जपो, या कोई भी मंत्र जपो, मंत्र जप रहे हैं, माला फिर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और वर्षों बीत गए, लेकिन तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसा दुर्व्यसन भी नहीं छूटा, तो कहाँ भजन हो? भजन का अर्थ है जीवन से सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसनों का त्याग हो जाना। फिर किसी नाम को जपो या मत जपो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन का पवित्र आचरण, इसलिए मैंने कहा कि आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, निरंतर अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते जाना, ये भजन है। और इसके लिए चिंतन की आवश्यकता तो है ही। काम धाम करते हुए भी साहब ने कहा है कि कर से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम, शरीर से मेहनत करो और मन को आत्मचिंतन में लगा करके रखो कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार हूं, ये सब चिंतन में। लेकिन जब काम से फुर्सत पाओ तब अकेले बैठे, और अकेले बैठ करके हमें और आपको अब सबका अपना अपना चिंतन करना है। जरा सोच ले, हम इस समय महाकुंभ में यहाँ उपस्थित हैं, आप, हम और आप। सोचें 12 साल पहले जब कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और मैं यहाँ आया था, सत्संग भी सुना था, संतों के दर्शन प्रसन्न का लाभ भी लिया था। इस 12 साल के बीत जाने के बाद मेरे कितने कितने कौन कौन से दोष घटे, कौन कौन सी बुरी आदतों का त्याग हुआ, जो गलत कर्म था, गलत खान पान था, उसमें से कितना घटे, सद्गुण कितना बढ़ा, सदाचार कितना बढ़ा, आत्मसंयम कितना बढ़ा। ये चिंतन करके जो दोष हैं, दुर्गुण है, दुराचरण है, उनको त्यागने का एक संकल्प लेकर के निरंतर उसको त्यागने का, घटाने का काम करते जाना। और जो सद्गुण सदाचार है, ज्ञान भक्ति है, आत्मसंयम है, इनको निरंतर बढ़ाने के लिए संकल्प करते जाना और ऐसे प्रयत्न करना, ये आत्मशोधन है, इसी का नाम भजन है। लेकिन हम इसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। बाहरी दौड़ते 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 इतना दौड़ते रह जाते हैं कि अंदर की यात्रा करना है ये भूल जाते हैं। और ये ऐसा भजन है आत्मशोधन या आत्म परिष्कार करना, मतलब दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचरण का त्याग करना, सद्गुण सदाचार, आत्मसंयम को बढ़ाना। ऐसा भजन है जिससे कोई भी आदमी, दुनिया का किसी मत पंथ का मानने वाला आदमी इनकार नहीं कर सकता। जिसे कोई मानता हो
और जिसे कोई न मानता हो, जिसके मानने या न मानने में विरोध हो, न वो धर्म हो सकता है न वो भजन हो सकता है। धर्म वह है जो सार्वभौमिक है। अमुक प्रकार की पूजा, अमुक प्रकार का पाठ, अमुक प्रकार का नाम जप, अमुक प्रकार का नमाज प्रार्थना, यहां फर्क है। और फर्क नहीं है, विरोध भी है। लेकिन दया, क्षमा, सत्य, विवेक, विचार, प्रेम, सेवा, भक्ति, सहनशीलता, समता, एकता का भाव, क्या ये किसके लिए आवश्यक नहीं है? इसे आप किस मतपंथ संप्रदाय का कहोगे? जितने भी सद्गुण हैं, सदाचरण है, आत्मसंयम है, ये किस मत, किस संप्रदाय, किस जाति, किस पंथ वालों के लिए है? ये तो सार्वभौमिक है। तो जो सार्वभौमिक होता है वही धर्म है और वही भजन है। और इसी धर्म और भजन को जीवन अपना कर ही हम सही अर्थों में सुखी हो सकते हैं। बाकी अपने अपने ढंग से कोई पूजा करता, कोई पाठ करता, कोई कुछ करता है, उसकी मर्जी, उसका विरोध नहीं है। लेकिन आत्मसंयम, सद्गुण, सदाचार के बिना, प्रेम, समता, एकता का व्यवहार किए बिना, संतोष और सहिष्णुता, सहनशीलता आए बिना कोई भी भजन सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविक भजन को समझना है। इसलिए साहब जो कहते हैं एकाएकी राम सो के संतन के संग, अकेले बैठकर राम का भजन चिंतन करना। राम चिंतन वही है, आत्मचिंतन करना, आत्म पुरस्कार करना, या संतों साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा करना कि जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों का ज्ञान प्राप्त करना, इसमें जीवन की सफलता होगी। और तब भजन काम बनेगा और तब हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साखी में कहते हैं, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एकाएकी राम सो के संतन के साथ। दुनिया से दोस्ती अर्थात दुनिया से मोह मत करो, अपने मन को दुनिया में चिपका कर मत रखो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया का काम करो। काम करना, सेवा करना गलत नहीं है, आवश्यक है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। उद्देश्य है भजन करके कल्याण करना। उसके लिए अकेले भी बैठना होगा और संतों संगति में बैठना होगा, तब वास्तविक भजन को समझेंगे और तब उद्देश्य बढ़ करके सच्चा भजन करके हम जीवन का लाभ ले सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।